This is Kanak Rajput and welcome back in your Apex Achievers Point. Guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टडी एंड वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। अब स्टडी मीन अध्ययन, ब्रांचेस मतलब कि हम आज विज्ञान की अलग अलग शाखाओं का अध्ययन करने को हम क्या बोलते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, लेट डिस्कस अबाउट स्टडी वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस। फर्स्ट इज एकॉस्टिक। एकॉस्टिक क्या होता है हमारा? द स्टडी ऑफ साउंड। साउंड की जब स्टडी की जाती है उसे हम एकॉस्टिक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स क्या होता है? द साइंस ऑफ ब्यूटी, मतलब कि सुंदरता का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं एस्थेटिक्स। नेक्स्ट इज एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है? द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ पोएम्स। पोएम्स का कलेक्शन करना, उसकी स्टडी करना, वो हमारा एंथोलॉजी होता है। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी होता है हमारा द स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मतलब कि मानवता की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, कैसे विकास हुआ, उन सब की स्टडी करना हमारा एंथ्रोपोलॉजी कहता है। नेक्स्ट इज इथनोलॉजी। इथनोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी एंड कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन रेसेस। वैज्ञानिक तौर पर हम अध्ययन करते हैं ह्यूमन रेसेस का और कंपैरिजन करते हैं। रेसेस मीन होता है हमारा जाति। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ पोजिशन of the stars and movements of the planets in the belief that they influence human affairs। एक ऐसी स्टडी जिसमें हमें स्टार्स और प्लैनेट के मूवमेंट और उनकी पोजीशन के बारे में पता चले और उससे ये भी पता चले वो ह्यूमन अफेयर्स पे क्या इन्फ्लुएंस डालता है, मतलब ह्यूमन की, मानव की लाइफ में क्या उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे पंडित हाथ देख के या फिर बताते हैं आपके ग्रह ऐसे चल रहे हैं, आपके तारों की दिशा ऐसी है, आपकी लाइफ में ये प्रभाव पड़ेगा, सेम उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट, मतलब वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है सन, मून, स्टार्स और प्लैनेट का, जिसे हमारे साइंटिस्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बॉडीज। हम वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करते हैं एक मानव और एक एनिमल्स की बॉडी के स्ट्रक्चर का। ठीक है, नेक्स्ट इज गाइस, अगर आपको लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ तो इसको प्लीज़ रिपीट करके भी देख सकते हो आप। ठीक है, और मैं तो ये बोलूँगी कि आप रिपीट करके ही देखा करिए बार बार, क्योंकि ये कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़वती होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पे परत निशान। अगर हम एक रस्सी को बार बार घिसते हैं, सिल मीन पत्थर पर भी घिसते हैं तो उस पर भी निशान पड़ जाता है। ये तो हमारा माइंड है, अगर बार बार रिवाइज करेंगे तो हमारे माइंड में भी वो चीज़ निशान पड़ जाएगा, मीन छप जाएगी, हमें याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, आप इसे, अगर आपको एक बार नहीं याद हो रहा है तो दोबारा ट्राई करो, बिल्कुल याद हो जाएगा। नेक्स्ट इज बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ द लाइफ ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ की स्टडी करना ही बायोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? द स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर। प्लांट्स और उनके स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन के स्ट्रक्चर की
क्या करना, स्टडी करना हमारा एनाटॉमी होता है, ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही हमारा है बॉटनी। नेक्स्ट इज जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ एनिमल्स एंड देयर बिहेवियर। एनिमल्स और उनके व्यवहार की स्टडी करना ही हमारा जूलॉजी होता है। नेक्स्ट बिब्लियोग्राफी। मैंने लास्ट 3 वीडियो में भी बताया था, जहाँ बिब्लियो होता है वो रिलेटेड टू ऑलवेज बुक्स से रिलेटेड होता है। मैंने सेलर में भी ये बताया था। ठीक है, बिब्लियोग्राफी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बुक्स एंड देयर प्रोडक्शन। किसी बुक्स की इतिहास के बारे में कि कैसे इसका उत्पत्ति हुई, कैसे आई बुक्स, क्या, ये इन सब का अध्ययन जो होता है वो हमारा बिब्लियोग्राफी होता है। कॉस्मोलॉजी। गाइस मैंने जो रूट वर्ड होते हैं वो मैंने बहुत बार बताए भी है। ऐसे ही कॉस्मोलॉजी में भी एक रूट वर्ड है। जहाँ कॉस्मो होता है वहाँ हमेशा यूनिवर्स का साउंड होता है। ठीक है, कॉस्मोपॉलिटन भी होता है, उसमें भी यूनिवर्स का ही साउंड होगा। ठीक है, द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स एंड इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। पूरे ब्रह्मांड के बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसी हुई, कैसे उसका विकास हुआ, इन सब का अध्ययन हमारा कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्टोग्राफी। जहाँ कार्टो आता है वो हमेशा रिलेटेड टू मैप ही होता है। द आर्ट और ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स, मतलब कि ड्राइंग या मैप बनाने की जो कला होती है उसे हम क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। क्रोनोलॉजी क्या होता है हमारा, क्रोनोलॉजी द ऑर्डर इन विच अ सीरीज इवेंट्स हैपन। क्रोनो का मतलब ही कहते हैं ना ऑर्डर में होता है, तो एक ऐसी सीरीज, एक ऐसा ऑर्डर जिसमें इवेंट्स घटित हो। ठीक है, नेक्स्ट इज कोरियोग्राफी। कोरियोग्राफी तो पता ही होगा, कोरियोग्राफ किया जाता है द आर्ट ऑफ डिज़ाइंस एंड अरेंजिंग द स्टेप्स एंड मूवमेंट इन डांसिंग। मतलब कि स्टेप्स को अरेंज करने की आर्ट या फिर डांस को कहते हैं ना कोरियोग्राफ किया गया, उसे हम कोरियोग्राफी कहते हैं। इट्स वेरी इजी। नेक्स्ट है कार्डियोलॉजी। जहाँ कार्डियो रिलेटेड होता है वो हमेशा हार्ट से रिलेटेड होता है। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कार्डियोलॉजी द स्टडी ऑफ हार्ट डिसीज ही होता है। साइटोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल्स। सेल्स की जो वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, द आर्ट ऑफ राइटिंग और सॉल्विंग कोड्स। मतलब कोई भी चीज़ हम कोड में लिख सकते हैं या फिर कोड को सॉल्व कर सकते हैं, उस अध्ययन को या उस कला को हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्रियोजेनिक्स होता है। क्रियोजेनिक्स द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड इफेक्ट्स ऑफ लो टेम्परेचर। मतलब किसी भी प्रोडक्शन की स्टडी करना, उसके लो टेम्परेचर के इफ़ेक्ट को स्टडी करना, वो हमारा क्रायोजेनिक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डेंड्रोलॉजी। डेंड्रो हमेशा रिलेटेड टू ट्री ही होता है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, रिलेटेड टू ट्री। नेक्स्ट इसका है द स्टडी ऑफ ट्री, मतलब पेड़ों का अध्ययन। ड्रामेटोलॉजी, जहाँ ड्रामेटो आएगा वो रिलेटेड टू हमेशा ही स्किन होगा। तो द स्टडी ऑफ स्किन डिसीज़, जो भी हमारे फेस की या मतलब स्किन की डिसीज़, त्वचा की जो भी डिसीज़ होती है उसको हम ड्रामेटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी तो नॉर्मल है और ये बहुत बार आता है। डेमोग्राफी द स्टडी ऑफ चेंजिंग नंबर इन बर्थ, डेथ,
एंड डिसीज इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक समय पे, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही जो चेंजेस आता है हमारा बर्थ में, कि कितने बच्चे पैदा हुए या कितने की मृत्यु हुई है या कितने लोगों को ये डिसीज़ हुई है, या मतलब इन सब का जो एक तरह से जनगणना जो होती है वो सब डेमोग्राफी में आता है। ठीक है, डेमोग्राफी की ही होती है। नेक्स्ट इज क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ क्राइम्स एंड क्रिमिनल्स। क्राइम्स के बारे में अध्ययन करना और क्रिमिनल्स का अध्ययन, मतलब उनको परख देखना, मतलब कैसे क्रिमिनल्स होते हैं, वो कैसी चीज़ करते हैं, क्या क्या करते हैं, वो सब क्रिमिनोलॉजी होता है, उन सब का अध्ययन करना। नेक्स्ट इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ प्लांट्स लिविंग क्रिएचर टू ईच अदर एंड टू देयर एनवायरनमेंट। द स्टडी ऑफ रिलेशन, हम इसमें अध्ययन करते हैं किस रिलेशन का? प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर एक दूसरे पे कैसे डिपेंड होते हैं, सजीव और निर्जीव, मतलब प्लांट जो हमारे सजीव चीज़ें हैं वो प्लांट्स पे, प्लांट्स भी हालांकि सजीव है, तो मतलब एक दूसरे पे ये कैसे डिपेंड होते हैं, कैसे एक दूसरे को मतलब फुलफिल करते हैं, तो उस चीज़ को हम इकोलॉजी कहते हैं। इको रिलेटेड टू अपने आप में एक एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इट्स वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार आया है ये एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ इंसेक्ट। इंसेक्ट के बारे में स्टडी करना एंटोमोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज इटीमोलॉजी। इटीमोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री द वर्ड एंड देयर मीनिंग। कोई वर्ड कहाँ से आया है, उसका इतिहास क्या हुआ था, उसकी उत्पत्ति कैसी हुई थी, उसका मीनिंग क्या है, इन सब के बारे में स्टडी करना हमारा इटीमोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट इज फॉरेंसिक। तो पता होगा जांच वगैरह करना होता है फॉरेंसिक। द स्टडी कनेक्टेड विद द साइंटिफिक स्टडी यूज्ड बाय पुलिस व्हाइल सॉल्विंग अ क्राइम। जब कोई क्राइम पुलिस सॉल्व करती है तो उसमें जो साइंटिफिक स्टडी लगाती है ना, उसे हम फॉरेंसिक कहते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, वो सब। नेक्स्ट इज जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है? जहाँ जियो होता है वो रिलेटेड टू हमेशा ही अर्थ से होता है, अर्थ। जियोलॉजी the scientific study of the earth including origin of rocks and soil। कोई भी हम वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करते हैं अर्थ का, उसके ओरिजिन का, कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, रॉक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, सॉइल की उत्पत्ति कैसे हुई, वो सब जियोलॉजी के अंदर आता है। नेक्स्ट इज जेर्नेटोलॉजी। जेर्नेटोलॉजी हमेशा ही ओल्ड पर्सन से रिलेटेड होता है, ओल्ड पीपल से। जेर्नेटोलॉजी द स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल एंड प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग ओल्ड। एक ओल्ड पीपल की स्टडी करना कि वो कैसे बुढ़ापे तक पहुँचे, ठीक है, या फिर कैसे ओल्ड हुए, ठीक है। नेक्स्ट इज जेनियोलॉजी, द स्टडी ऑफ फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री की स्टडी करना ही जेनियोलॉजी होता है। नेक्स्ट जेनेटिक्स। नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेज इन विच डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर पास्ड फ्रॉम ईच जनरेशन ऑफ लिविंग थिंग्स टू नेक्स्ट। एक लिविंग थिंग जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पर जाना ही हमारा जेनेटिक्स होता है। एक तरह से इसका रियल मीनिंग जो होता है वो आनुवांशिक होता है। नेक्स्ट इज हेमेटोलॉजी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्लड एंड इट्स डिसीज। मतलब कि ब्लड की स्टडी करना वैज्ञानिक तौर पर और उसकी डिसीज़ की, वो हमारा हेमेटोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर फ्रॉम लिविंग टिश्यूज़। टिश्यूज़ के अंदर जो स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका अध्ययन करना ही हिस्टोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज हाइड्रोलॉजी। जहाँ हाइड्रो होता है वहाँ रिलेटेड टू वाटर होता है, इट्स अ रूट वर्ड, वाटर।
हाइड्रो द स्टडी ऑफ अर्थ्स वाटर, अर्थ के अंदर कितना वाटर है, कितना नहीं है, कितना धरती के नीचे है, मतलब इन सब की जो स्टडी करना है वो सब हमारा हाइड्रोलॉजी कहता है कि कितना खारा पानी है, कितना मीठा पानी, कितना ताज़ा पानी, ये सब। ठीक है। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीज। एक वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है कि कितना आपके शरीर के अंदर कितना प्रोटेक्शन है अगेंस्ट डिसीज के लिए, उसे इम्यूनोलॉजी कहते हैं ना, आपकी इम्यूनिटी पावर, वो उसी से रिलेटेड है इम्यूनोलॉजी, जो इम्यूनिटी पावर का अध्ययन करता है। नेक्स्ट इज लिथोलॉजी। लिथोलॉजी द स्टडी ऑफ जर्नल फिजिकल करेक्टरिस्ट ऑफ रॉक्स। रॉक्स की इसमें स्टडी की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज मेट्रोलॉजी। मेट्रियोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर। वेदर की वैज्ञानिक तौर पर स्टडी करना ही मेट्रियोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मेटल्स। मेटल से ही याद कर लेना, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है। नेक्स्ट इज माइकोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई होता है ना, उसकी साइंटिफिक स्टडी करना, वो हमारा माइकोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज न्यूरोलॉजी। गाइस, जहाँ न्यूरो होता है ना, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड होता है। ठीक है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नर्व्स एंड दियर डिसीज़। जो नर्व्स होती हैं उसकी साइंटिफिक स्टडी करना और उनकी डिसीज़ की, वो हमारा न्यूरोलॉजी होता है। नेक्स्ट ऑन्कोलॉजी। द स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स इन बॉडी। बॉडी के अंदर जो ट्यूमर्स है उसकी साइंटिफिक स्टडी और ट्रीटमेंट करना ही ऑन्कोलॉजी है। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आइस एंड डिसीज़। आँखों की वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना और उनकी डिसीज़ का, वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, ऑप्थेल्मोलॉजी सॉरी। और जो ये करता है, मतलब इसका ट्रीटमेंट वगैरह करते हैं, उन डॉक्टर को हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एपिस्टेमोलॉजी। द स्टडी ऑफ नॉलेज। विज्ञान का ही अध्ययन करना, जो हम ज्ञान का अध्ययन करना, सॉरी, ज्ञान का अध्ययन करना ही हमारा एपिस्टेमोलॉजी होता है। नेक्स्ट इज फ्लैटली। फ्लैटली क्या होता है? द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स। किसी किसी को शौक होता है ना, मतलब स्टडी करने का, कि पोस्टेज स्टैम्प्स को इकट्ठी करने का, उसी को हम फ्लैटली बोलते हैं। नेक्स्ट फ्रेंडोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ हाउ पीपल वोट इन द इलेक्शन। इस चीज़ का अध्ययन करना है कि पीपल जो है इलेक्शन में वोट कैसे देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज साइकोलॉजी। साइकोलॉजी द स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड्स एंड हाउ इट्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर। मनोवैज्ञानिक बोलते हैं इसे हिंदी में, एक वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना माइंड्स का और वो कैसे बिहेव करता है उसका। ठीक है। साइकेट्रिस्ट होते हैं जो इस चीज़ का मतलब ट्रीटमेंट करते हैं, मेंटल डिसीज़ का। ठीक है। द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसीज़। नेक्स्ट है हमारा पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉइल। मिट्टी का वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना ही पेडोलॉजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पेट्रोलॉजी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ रॉक्स। ऐसे ही रॉक्स का साइंटिफिक तौर पर स्टडी करना पेट्रोलॉजी होता है। पेडागोजी शिक्षा शास्त्र। द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड की स्टडी करना ही पेडागोजी होता है। फिजिक्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फोर्सेस सच एज हीट, लाइट, साउंड, एक्सेट्रा एंड relation between them and how they affect the object। वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन किया जाता है इसमें हीट का, लाइट का, साउंड का, और उनके बीच में क्या रिलेशन है, वो एक दूसरे को कैसे अफेक्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारा होता है फिजिक्स। नेक्स्ट इज नेक्स्ट है हमारा
नेक्स्ट है हमारा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शंस ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के नॉर्मल फंक्शन की स्टडी करना फिजियोलॉजी होता है। सिस्मोलॉजी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। भूकंप की वैज्ञानिक तौर पर अध्ययन करना ही सिस्मोलॉजी होता है। सोशियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर। नेचर की स्टडी करना, उनके विकास की मतलब कैसे विकास होता है सोसाइटी में, कैसे सोशल बिहेवियर, ये सब सोशियोलॉजी होता है। सामाजिक अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण का अध्ययन करना, ठीक है। टॉक्सिकोलॉजी, गाइस टॉक्सिक अपने आप में पॉइजन से रिलेटेड होता है। द स्टडी ऑफ पॉइजन्स, जहर की अध्ययन करना। कहते हैं ना कि किस स्नेक्स में कितना जहर पाया जाएगा, कितना कम मात्रा में होता है, इसमें कितना होता है, ऐसे अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानते हैं, या फिर किसी में भी जिसमें पॉइजन पाया जाता है, उन सबका अध्ययन करना टॉक्सिकोलॉजी होता है। वायरोलॉजी, वायरोलॉजी वायरस से रिलेटेड है। VIR और VIR, ठीक है, वायरोलॉजी। नेक्स्ट जैसे अभी चल रहा है कोरोना वायरस, तो उसकी स्टडी की जा रही है, तो उसे वायरोलॉजी ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वोल्केनोलॉजी क्या होता है? वोल्केनोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ वोल्केनो, जो अभी फिलीपींस में आया था थोड़े दिन पहले, ठीक है। नेक्स्ट इज लेक्सिकोलॉजी। लेक्सिकोलॉजी क्या होता है? यहाँ पे CO आएगा, CO, LEXICOLOGY, ठीक है। लेक्सिकोलॉजी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फॉर्म, मीनिंग एंड बिहेवियर ऑफ वर्ड। किसी वर्ड का क्या बिहेवियर होता है, क्या मीनिंग होती है, इसकी कैसे फॉर्म बनी है, इन सब का अध्ययन करना लेक्सिकोलॉजी होता है। ओरोलॉजी द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों का अध्ययन करना। ऑर्निथोलॉजी, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑर्निथोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन करना। नेक्स्ट इज थैंक यू गाइज, एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और जैसा मैं हर बार बोलती हूँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। अगर आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो आपको हमारी नेक्स्ट नोटिफिकेशन अपने आप रिसीव हो जाएगी। तो गाइज जाते जाते एक बात बोलना चाहती हूँ, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरी से हारते हैं। तो अपने अंदर की कमजोरी को ही दूर करो पहले, बाहर की चुनौतियों को मत सोचो कि हम इनसे हार जाएंगे, क्योंकि बाहर के चैलेंज को तो एक्सेप्ट करके मजबूत बनते हैं, हारते या कमज़ोर नहीं बनते हैं। अपने अंदर की वीकनेस को कम करो, इवन ख़त्म ही करो। ये मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, यू कैन डू इट। जैसे मैं हर बार बोलती हूँ कि आपसे होगा, आप कर सकते हो, जीत आपकी होगी। ओके गाइज, नाउ बाय बाय, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।